11th वाली कर लो या 12th वाली कर लो। अभी तो जो आपके पास सिलेबस में ये कराया, फर्स्ट यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट 11th में भी है, ठीक है। तो 11th का रिकैप है ये, तो आपको उसमें भी 11th वाले कोर्स में मिल जाएंगे या 12th वाले में मिल जाएंगे। और ज्वाइन फॉर फ्री कर लोगे तो 12th वाला भी आपको पूरा मिल जाएगा। वीडियो देखना, जिसका नहीं हो रहा होगा वो मुझको व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा कैसे कैसे करना, ठीक है। वे सारी वीडियो आप देख लेना। अब जैसे हमने ये ओपन कर लिया, स्क्रीन सबको फुल आ रही है, कोई कट वगैरह तो नहीं हो रही, तो वो देखते रहना, बता देना कहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता देना। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है, हम शुरू करते हैं आज के उसमें लूपिंग के बारे में, कि लूपिंग क्या होती है और किस तरह से हम यूज करते हैं। आपको बताया था लूप को हम और क्या बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं, ठीक है। लूप या इटरेशन, और इटरेशन, ये हम लूप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सब अपनी कॉपी वगैरह लेके अपना साथ बैठना, नोट करते रहना। इसका मेन पर्पज क्या है इटरेशन का, कुछ कोड अगर सेम ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, सेम ब्लॉक ऑफ कोड को आपको रिपीट करना है, रिपीट टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। आपको सेम ब्लॉक ऑफ कोड को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। तो देखो जब हम लूपिंग करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कोड कितनी बार रिपीट होगा। किसी कोड को हमें रिपीट कराना है, लूपिंग, इटरेशन या रिपीटेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ 26वीं क्लास है ये। तो उसको हमें क्या करना है, रिपीटेशन करना है बार बार, और कितनी बार करना है ये भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कितनी बार रिपीट करना तो वो इनफाइनाइट लूप चल जाता है, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लिया मुझको हेलो लिखना है, हेलो प्रिंट करना, तो इसकी हम रिक्वायरमेंट देखेंगे कैसे। तो हम हेलो को प्रिंट करने के लिए प्रिंट के अंदर हेलो लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंट के अंदर हेलो लिख देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वो हेलो प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मुझे 10 बार हेलो प्रिंट कराना, 20 बार कराना, तो कैसे करेंगे। तो हम एक नई फाइल ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ से जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल से जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो न्यू फाइल में जाके हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिख दिया हेलो, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो फाइल में जाके आप सेव कर दो या कंट्रोल एस पे क्लिक कर दो तो सेव हो जाएगी। आप मान लिया ये लूपिंग 1 है, तो हमने इसको लूप 1 से सेव। तो अभी हमने यहाँ पे कोई लूप नहीं बनाया, आप इसको रन करेंगे तो रन करने पे आपका हेलो आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से मान लिया मुझको 5 बार हेलो प्रिंट कराना, तो 2 3 4 5 बार आपने हेलो लिख दिया और इसको फिर से रन करा दिया, तो आपके पास यहाँ पे 5 बार हेलो लिखा जाएगा। आपको 10 बार लिखना तो आप 10 बार टाइप करेंगे ऐसे ही। वीडियो चल तो रही है, आ तो रही है वीडियो, कह रहा वीडियो नहीं चल रही। तो अगर आपको 10 बार लिखना तो आप 10 बार हेलो लिखोगे, 50 बार लिखना 50 बार, 100 बार लिखना 100 बार। तो ऐसे आप देखोगे अगर हम नॉर्मली लिख रहे तो आपको अगर 100 बार हेलो लिखना तो कितनी बार टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। कॉपी पेस्ट भी कर रहे तो कितनी जगह घेर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और आपका कोड, लाइन ऑफ कोड भी आपकी बहुत बढ़ जा रही है। तो इस चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने लूप बनाए हैं। तो जो लूप है हमारे पास वो क्या करते हैं, जो चीज बार बार आ रही है उसको बार बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे, और आपको जितनी बार उसको रिपीट कराना उतनी बार आप रिपीट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लूप पढ़ेंगे, हमारे पास दो तरह के लूप होंगे, एक होगा फॉर लूप और एक हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप,
फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये दो तरह के लूप हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप का सिंटैक्स पढ़ेंगे, किस तरह से होता है, ठीक है, इनके बारे में हमें देखना है। तो फॉर लूप जो होता है बेसिकली किस तरह से काम करता है, आपको इसके बारे में सही तरह से सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब भी आप लूप करेंगे, लूप में हमारे पास बेसिकली ये होना चाहिए कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक चलेगा, वो कितनी बार चलेगा, ठीक है। तो लूप को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं कि पर्टिकुलर एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है रेंज। रेंज नाम का हम फंक्शन यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें ये करना होगा, ठीक है। तो लूप चलाना होगा। तो देखो यहाँ पे रेंज फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना होगा लूप पढ़ने से पहले कि रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन, इसके बारे में कोई बताएगा रेंज फंक्शन क्या होता है, कितने पैरामीटर होते हैं इसमें रेंज फंक्शन में, किस किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लूप यूज करने तो आप रेंज का यूज करेंगे। तो बेसिकली देखो रेंज जो फंक्शन होता है वो हमारे पास इस तरह से लिखा होता है रेंज। इसमें एक होता है स्टार्ट नाम का पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर होता है स्टॉप और तीसरा पैरामीटर होता है स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको स्टार्ट वाले पे आप बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, स्टॉप वाले पे कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा, और जो स्टेप है या इंटरवल है, ठीक है, इसको स्टेप या इंटरवल बोलते हैं, इस पे भी आप बड़ा ब्रैकेट लगाओ। इस तरह से हमारे पास होता है, ठीक है। तो बेसिकली जहां पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट जो है ये बता रहा है कि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये आप लिखो या ना लिखो, इनको बिना लिखे भी हमारे पास काम चल जाएगा। यहाँ पर जो है मतलब स्टार्ट वाला और इंटरवल ऑप्शनल है, ठीक है, जबकि स्टॉप के साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगा, ये नेसेसरी है। जब भी आप रेंज फंक्शन करोगे तो आपको स्टॉप जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनके बारे में समझते हैं क्या है। स्टार्ट का मतलब है हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू होगी यहाँ पे जो बताएगी कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट करना है, किस पोजीशन से हमें स्टार्ट करना। तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, एन इंटीजर नंबर या वैल्यू, ठीक है, जो स्पेसिफाई करता है, विच स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पोजीशन। अगर आप ये नहीं लिखोगे क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो होती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो अपने आप ये 0 लग जाएगा, मान ली जाएगी, ठीक है। स्टॉप जो है हमारे पास, ये आपके पास रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर है, लिखना जरूरी है, ठीक है। ये भी एक इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है एट विच पोजीशन, आपको किस पोजीशन पे स्टॉप होना है, स्टॉप, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लास्ट वाली होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, एक्सक्लूड में रहती है लास्ट वाली वैल्यू, वो आपको अभी बताएंगे हम किस तरह से करेंगे। तो तीसरा हमारे पास इंटरवल है या स्टेप है, तो ये हमारे पास ऑप्शनल होता है ये भी, ठीक है। और ये भी एक इंटीजर वैल्यू, ये गैप बताता है यानी इंटरवल बताता है दो वैल्यू के बीच में। तो एन इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है, स्पेसिफाई द इंटरवल,
इसको इंटरवल या स्टेप या इंक्रीमेंटेशन बोलते हैं। किस तरह से हम इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंटेशन। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर आप नहीं लिखोगे तो ये 1 माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब इनके बारे में हम समझते हैं कैसे कैसे हम यूज करेंगे, क्या वैल्यू ये जनरेट करेगा। ठीक है, तो वो समझते हैं। इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। देखो जैसे हमारे पास हमने लिखा है रेंज, मैंने लिखा है रेंज 5। तो ये 5 क्या है, स्टार्ट है, स्टॉप है। हाँ तो अभी कर रहे हैं बेटा सत्यम, रिपीट कर रहे हैं। स्टार्ट है, स्टॉप है या इंटरवल है, ये 5 लिखा। तो हमने बताया कि एक पैरामीटर तो रेंज में नेसेसरी है देना। अगर एक ही पैरामीटर होगा तो ये स्टॉप होगा, अगर एक ही पैरामीटर होगा तो ये क्या है, स्टॉप है। अगर आपने 2 पैरामीटर लिखे जैसे 2 और 5, तो पहला पैरामीटर स्टार्ट होगा और दूसरा पैरामीटर स्टॉप होगा। अगर आपने 3 पैरामीटर लिख दिए, ठीक है, जैसे 1 और 10 और 2 ऐसे लिख दिए, तो पहला पैरामीटर स्टार्ट होगा, दूसरा पैरामीटर स्टॉप होगा और तीसरा पैरामीटर इंटरवल होगा। ठीक है, तो इस तरह से होंगे हमारे पास। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो इंक्लूड होगा, आपका जो लिस्ट बनेगी उसमें रहेगा, और स्टॉप जो होता है वो एक्सक्लूड होता है। हम आगे भी पढ़ेंगे काफी चीजें, ठीक है, तो उनमें सब जगह यही आपको ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो इंक्लूड होती है और एंडिंग पोजीशन जो होती है वो एक्सक्लूड होती है। एक्सक्लूड का मतलब उसको नहीं लेंगे। तो आपको देखो इसमें स्टार्ट नहीं दिया हुआ, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू आपको बताइए 0 होती है, तो ये 0 से शुरू होगा। तो इसमें हमारे पास इस तरह से लिस्ट बनेगी 0 1 2 3 और 4। ये फंक्शन इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट बना के देगा, 0 1 2 3 और 4। 5 इंक्लूड नहीं होगा, जो स्टॉप वाली वैल्यू वो एक्सक्लूड रहेगी। स्टार्ट वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, तो वो इंक्लूड करके रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 से 5 तक चल रहा, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 ये रहेगा, 5 नहीं आएगा, 5 को एक्सक्लूड रखेंगे, उसको छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पर है हमारे 1 10 और 2, तो 1 से शुरू करनी। अब यहाँ पे गैप दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट गैप 1 1 का गैप होता है, इंटरवल 1 होता है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे इंटरवल जो है हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे इंटरवल हमारे पास 2 का होगा, तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद हमारे पास 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, और फिर 11 हो जाता, 11 जाना नहीं, 9 तक ही जाना है क्योंकि 10 है। समझ में आया भाई सबको किस तरह से होगा। यहाँ पे किसी को यहाँ तक कोई डाउट है कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बारे में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब हम रेंज फंक्शन का यूज करके लूपिंग करेंगे। फॉर लूप जो होता है वो रेंज फंक्शन के साथ चलता है, या कोई लिस्ट टपल वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह बना के आप उसके साथ यूज करते हो। तो देखो जो हम यहाँ पे लाइन लिख रहे थे, इन ये 5 बार हमने ये लिखा, इनको आप इससे कैसे करेंगे। तो जो रेंज फंक्शन है वो हमारे पास कैसे काम करता है, किस तरह से हम यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो मान लिया आपने कोई एक वेरिएबल ले लिया, x इक्वल टू लिख दिया आपने रेंज 5, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। अब देखो रेंज 5 लिखने का मतलब क्या है, ठीक है, रिपीट कर दें बेटा, लास्ट वाला ये बताया आपने हमने कि जो रेंज लिखा हुआ है, रेंज 1 10 और 2 लिखा, तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट करना आपको और 9 पे जाके रुक जाना है, ठीक है, 9 पे जाके रुक जाना है। स्टॉप बताता है कहाँ पे जाके रुकना, जो स्टॉप की वैल्यू उससे एक पहले रुकेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास ये लिखा हुआ, अगर मैंने ऐसे लिखा रेंज 2 15
और 3 ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब है 2 से स्टार्ट करना है और रुकना कहां पर है 14 पे। 15 नहीं आना चाहिए, 14 तक चलेगा। स्टॉप वाला एक्सक्लूड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, 3 का गैप लेना है इसका मतलब, तो 2 के बाद 5 आएगा, 3 का गैप, 5 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 14 आएगा। तो इस तरह की लिस्ट बनेगी। अरे हेमंत, हम तो यही है, तुम कहाँ गए? चल तो रही है क्लास। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा 2, 5, 8, 11 और 14। अब देखो जैसे हमारे पास हमें यहाँ पे बनाना, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने लिखा x इक्वल टू रेंज 5। रेंज 5 का मतलब आपके पास एक लिस्ट बनी 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर 5 नंबर बने आपके पास। अब इन नंबर इसमें देखना हमारे पास x में क्या क्या बना, उसको अगर हमें प्रिंट कराना तो हम फॉर लूप से प्रिंट करा सकते हैं। ये 5 नंबर है, नंबर को मान लिया मैंने n से डिनोट कर दिया, यहाँ पे इन लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया। तो देखो ये फॉर लूप लिखा है मैंने। फॉर लूप का सिंटेक्स समझो आप क्या है, कि ये फॉर लूप कैसे काम करता है। तो इसमें हमने लिखा फॉर n इन x और कोलन लगाया। ये फॉर जो है ये कीवर्ड है, ठीक है। फॉर लूप के लिए आपको फॉर लिखना पड़ेगा, जरूरी है ये। n जो है हमारे पास एक वेरिएबल है और इन जो है ये एक कीवर्ड है और x आपके पास एक लिस्ट बन जा रही है, ठीक है। लिस्ट या कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें से हमारे पास वैल्यू, तो देखो x जो है, x हमने जब क्या x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, रेंज 5 हमने लिखा हुआ है, x इक्वल टू रेंज 5। तो रेंज 5 का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3 और 4, ये इस रेंज 5 का मतलब हो गया। अब जो हमने ये फॉर लूप लिखा x n इन x, तो ये क्या करेगा, x में से एक एक वैल्यू उठा के n में डालता है। जो फॉर लूप काम करता है वो क्या करेगा, तो इसमें से एक एक वैल्यू उठा के ये n में डालेगा। पहले 0 उठाएगा, फिर 1 उठाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक एक वैल्यू उठाएगा। अब वो एक एक वैल्यू मुझको प्रिंट करानी, तब तक जब तक x के अंदर वैल्यू है तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, किस में डाल दी वे वैल्यू, n में डाल दी, तो हमने n को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो n को हमने प्रिंट करा दिया। n में पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह से वैल्यू आएंगी। अब आप इसको रन कर देंगे तो आपके पास देखो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने पहले वाला देखा, रेंज इतना करेंगे। तो हमने रेंज 5 करके देखा। अब देखो रेंज 2, 5 कर दो आप, तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा 4 तक चलेगा, यानी 2, 3, 4 ये आउटपुट आ जाएंगे आपके पास। अब आप इसको रन करोगे जब, तो आपके पास इस बार आउटपुट 2, 3, 4 आ, ठीक है। इसी तरह से आप अगर 1, 10, 2 वाला ये वाला रेंज यूज करोगे तो कैसे होगा, 1, 10 और 2 वाला हमने यहाँ पे ले लिया, 1, 10 और 2। तो 1, 10 और 2 वाले में आप देख रहे 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके पास प्रिंट हो रहा है। इसको रन करोगे तो आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये वाला 2, 15, 3 वाला, जो आपको समझाया वही मैं लिख रहा हूँ, 2, 15 और 3 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 2, 15, 3 लिख के आपने रन कराया तो आपके पास 2, 5, 8, 10, 8, 11 और 14 ये आउट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये चलेंगे, ठीक है। इनको नोट कर लो सब अच्छे से, जिसको कुछ समझ नहीं आया हो वो पूछ लेना। ये यूनिट 1 है ना बेटा अमित, ये यूनिट 1 जो है आपकी, इसमें 11th क्लास का ही है सब जो यूनिट 1 में है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, 10 एक दिन में हो जाएगी ये सारी। आप उससे पहले तो हमने कर ली है 25 क्लास, तो ये बाकी बची हुई है लूप वगैरह, लिस्ट वगैरह, टपल वगैरह, ये करके हम शुरू कर लेंगे। ये सब कॉपी में आपको फेयर करना। पहली यूनिट भी आपकी 10 नंबर की है, ठीक है। एग्जाम में ये भी आएगी फर्स्ट यूनिट जो 11th क्लास की है,
ठीक है, और क्या पता ज्यादा नंबर की भी आ जाए इस बार, क्योंकि सिलेबस कम होने के चांसेस हैं। सिलेबस चेंज होगा तो 11th क्लास का ज्यादा सिलेबस आ जाएगा, 12th का कम हो जाएगा, जो पहले था उसको कम करके 11th का ज्यादा कर दिया जाएगा। तो इस जो पहली यूनिट है इस पे ज्यादा आप फोकस रखो। ये बेसिक है, आपको अगर फर्स्ट यूनिट अच्छे से आती है तो आप बाकी भी अच्छे से कर लोगे। जिसकी पुरानी क्लास छूट गई है वो सब देख लेना ऐप में से। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से रेंज फंक्शन काम करता है। ठीक है, अब रेंज फंक्शन की हेल्प से आप कोई भी लूप इस तरह से बना सकते हो। अब देखो हमने यहाँ पे ये इस तरह से लिखा हुआ है एक्स में डाल के, आप इसको एक्स में न डाल के इसको एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हो। आप यहीं पे लिख दो, एक्स की जगह यहीं रेंज लिख दी हमने, और रेंज में यहीं पे 5 लिख दिया जैसे। अब आप इसको रन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ से रन कराया तो आपके पास तब भी ये चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर लेंगे। तो आप अलग लाइन में करके लिख लो या ऐसे लिख लो। अब देखो इसका मतलब है 5 वैल्यू जनरेट हो रही है। 5 वैल्यू कौन कौन सी? 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक 5 वैल्यू जनरेट हो रही। अब जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा था कि आपको हेलो 5 बार प्रिंट कराना, तो आप यहाँ पे एन की जगह अगर हेलो लिख दोगे तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। एन कर रहे थे तो एन प्रिंट हो जा रहा था, अब हेलो लिख दोगे तो हेलो 5 बार प्रिंट हो जाएगा। हेलो को आपको 100 बार प्रिंट कराना, तो यहाँ पे 100 लिख दो, तो आपको 100 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे जो है रन कर दोगे, एक ही बार में आपके पास 100 बार ये प्रिंट होके आ जाएगा। देखो ये हेलो हेलो आपका 100 बार प्रिंट हो गया। तो लूपिंग इतना अच्छा चीज है कि आपको मल्टीपल लाइंस जो है रिपीटेशन जो है वो इसी में करना। हाँ बेटा, सारी क्लास करनी है कॉपी में फर्स्ट से लेके, ठीक है, उस तरह से। सर अभी मैं क्लास में हूँ, आपको 12 बजे के बाद कॉल करता हूँ। ओके जी। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इनको, समझ में आया? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। किसी भी चीज को हम रिपीटेशन लूप से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनते हैं, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनते हैं, तो वो सब आपको बनाने हैं। ठीक है, तो जितने भी आप देखो वो यूज करते हैं, आपको मैंने स्टेटस पे आपने देखे होंगे व्हाट्सएप पे गेम वगैरह के मैंने वे लगाए हुए थे स्टेटस, कुछ वे भी सब वे सब लूप से ही बनते हैं, और फोर लूप का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए। इससे अब हम कुछ एक प्रोग्राम बना के देखेंगे कि किस तरह से हम फोर लूप से यूज करेंगे। अभी हमने देखा कोई नंबर प्रिंट कराने आपको 1 से 10 तक, आपसे कहा गया कि 2 का टेबल प्रिंट कराओ, 2 का टेबल प्रिंट कराओ फोर लूप से। तो 2 का टेबल का मतलब 2 का टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? 20 तक जाता है। तो 20 तक जाता है तो आपको एंड पॉइंट कितना लिखना पड़ेगा? 21 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंड वाला एक्सक्लूड रहता है, उससे एक कम तक चलता है, तो आप 21 लिखेंगे। और कितने का गैप होता है? 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसा आता है, तो 2 का गैप होता है, तो 2 का गैप दे दिया हमने। और फिर यहाँ पर जो है क्या लिख दिया हमने? n, क्योंकि n में जाता रहेगा, तो 2 का टेबल बन गया। आप ऐसे किसी भी नंबर का टेबल बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। ये टेबल आपको 5 का टेबल करना, तो 5 का टेबल कहाँ से शुरू होगा? 5 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 50 तक। तो आप क्या लिखें? 51। गैप कितने का होगा? 5 5 का गैप होगा। ये लिख दिया, रन करा दिया, तो आप देखो 5 का टेबल बन गया। किसी भी नंबर का टेबल आप बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं कि हम यूजर से पूछेंगे कि भाई बता तुझे कौन से किस चीज का टेबल चाहिए, हम उस चीज का टेबल बना कर देंगे। ठीक है, तो यूजर से इनपुट करेंगे और तो तब टेबल लेंगे। तो इनपुट फंक्शन का आपको पूछा था, बताया हुआ कैसे करना हमें। तो मान लिया हमारे पास यूजर ने एक फंक्शन करा n, और हमने उसमें इनपुट लगा दिया, एक n नंबर इनपुट करा रहे हैं। इनपुट के अंदर हमने लिख दिया एंटर ए नंबर, जिसका हमें टेबल चाहिए वो नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रिंग में रहता है, तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे इंट फंक्शन लगा दिया, तो ये इंटीजर बन गया, वो n में चला गया। अब देखो
मतलब जो यहाँ पे n की वैल्यू डालोगे आप 5, 10, 15 जो भी, उसका टेबल हमें होगा। एक ही कॉपी में लिखना है ये सब, अलग से कोई कॉपी नहीं बनानी। प्रैक्टिकल की है उसकी जो अलग से होगी वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी ये सब एक ही कॉपी में लिखना जो भी लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है ये बाद में आपको क्लास के बाद जो है वीडियो शाम को ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, 5 बजे तक आपको ये वीडियो ऐप में मिल जाएगी। तो जो नोट नहीं यहाँ पे अभी समझ लो आप, ठीक है, नोट कर लेना, फिर वहां पे आराम से वीडियो को पॉज कर करके देख देख के आप वहां से वीडियो से नोट्स बना लेना अच्छी तरह से। ठीक है, वीडियो में जो हमने 10-15 मिनट पहले आज आपको समझाया, बात करी, वो बात उसमें से हटा देंगे। ठीक है, केवल आपको जो जरूरी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप पढ़ाई से रिलेटेड चीजें फिर उसमें से वीडियो में से लिख लेना। बाकी जिसकी स्पीड हो दोनों चीज साथ कर सकता है तो वो अभी कर ले। तो हमें देखो अब किसका टेबल बनाना, एन का टेबल बनाना। तो देखो अगर हमें किसी भी नंबर का टेबल बनाना होता है तो आप यहाँ जैसे मान लिया मुझे 5 का टेबल लिखना, तो वो 5 से शुरू होता है और 5 इंटू 10 तक चलता है 50 तक। लेकिन हमें 50 से एक ज्यादा स्टार्ट तो यहाँ से होगा, स्टॉप जो होगा वो कहाँ पे होगा, 5 इंटू 10 51 पे होगा, प्लस के 1 पे। और जो इनमें गैप आएगा, इंटरवल होगा, वो किसका आएगा, 5 का ही आएगा। तो 5 क्या लिख दिया, 5 को हमने n लिख दिया। तो n का टेबल बनाएंगे तो n से शुरू होगा, n इंटू 10 प्लस 1 तक चलेगा और n का गैप होगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे ये कर दिया है। तो मैं इसको n का टेबल n इंटू 10 तक चलेगा और प्लस 1 कर दिया और n का गैप रहेगा। n जब यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे हम i लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट जनरेट कर देगा n से लेके n इंटू 10 तक की, 5-5 के गैप के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर देगा, एक एक नंबर को आई में लेके प्रिंट कर देगा। तो आप यहाँ पे अब देखेंगे, इसको सेव कर दिया और रन करा दिया है। यहाँ से रन कराया तो आपके पास जैसे हमने लिखा 5 का टेबल आए तो 5 का आ गया। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस भी दे देते हैं यहाँ पे जिससे हमारे पास सही तरह से रन हो। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे उस चीज का 7 का टेबल लिखना, 7 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। हेलो, अच्छा जी, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है, करवा लें। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, ओके। अभी मैं क्लास कर रहा हूँ इसकी। हाँ, ओके, हाँ, हाँ, मैं 12 बजे के बाद करूँगा, ठीक। ये बायो वाले जो बच्चे थे उनकी क्लास का शेड्यूल भी बना लेते हैं। अभी एक दूसरे टीचर आपके लिए अरेंज करवा रहे हैं बायो के। ठीक है, तो फिर आपकी बायो की क्लास भी चल जाएंगी। अभी प्रिंसिपल सर का कॉल आया है तो बायो की क्लास वाले भी आपके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे फिर। तो देखो बेटा, इसका मतलब समझाते हैं, अभी बताते हैं। कोई भी टेबल आप बनाते हो तो टेबल कैसे चलता है, 5 का टेबल बना रहे, 5 से लेके 50 तक आप पढ़ते हो बेसिकली। 2 का टेबल है, 2 से 20 तक पढ़ते हो। 3 का टेबल है, 3 से 30 तक पढ़ते हो। ठीक है, तो ये 50 मतलब क्या है, 5 इंटू 10 है। भाई ऐसे ही तो करते हो, 5 का टेबल 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। ठीक है, ऐसे करके 5 इंटू 10 इक्वल टू 50, यही तो है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा 5 इंटू 10 तक चलना। और जब हम स्टॉप वाली वैल्यू लिखते हैं तो वो एक ज्यादा लिखते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है, तो इसलिए हमने एक ऐड करके लिखा है। ठीक है, तो जिसका यहाँ n लिखा तो n का मतलब कोई भी नंबर आप डालोगे वो n बन जाएगा। अब देखो आपके पास ये टेबल प्रिंट हो गया। अगर आपको टेबल ऐसे ही प्रिंट कराना जैसे ये लिखा हुआ तो कैसे प्रिंट होगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमें प्रिंट कराना 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 5 क्या है, जो नंबर हमने डाला n। ठीक है, और ये हमारे पास एक क्या है,
एक हमारे पास तो कोई नंबर होगा 1 2 3 ये भी चलेंगी, तो हमें एक 1 2 3 वाला नंबर भी लेके आना पड़ेगा कहीं, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। मान लिया ये आई है कोई, तो हमें एन की और आई की मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये वाली जो है ये हमारी एज इट इज शो होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन एज इट इज शो होना चाहिए। तो हम इस तरह की टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो देखेंगे हम कैसे होगी। तो इस वाली टेबल के लिए हमें देखो बेसिकली क्या करना, हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें मेन जरूरत है, हमें ये 1 2 3 4 10 तक ये लेके आने की जरूरत है। तो देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे लिख देता हूं कि हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो कैसे चले, आई की वैल्यू 1 से 11 तक चले। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से 11 तक का मतलब यहाँ पे आप समझो, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 लिखा तो 10 तक चलेगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास n की वैल्यू, मान लिया n आपने 5 डाला है, ये हमने i की वैल्यू बना दी। तो अब मैं अगर n में i की वैल्यू की मल्टीप्लाई करता हूं तो एक बार 5 इंटू 1 आएगी, पहली बार जब लूप चलेगा, दूसरी बार चलेगा n तो फिक्स है आपका 5, दूसरी बार 5 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, तीसरी बार 5 की 3 में होगी, फिर 5 की 4 में होगी, ऐसे ही 5 की 10 में। तो आप इस प्रोग्राम को अभी हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं कि यहाँ पे n इंटू आई करके लिख दिया, तो जो पहले आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट ही आएगा अब भी। अब आपको वो इतना सारा n इंटू 10 करने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे जो हम पहले आई लिख रहे थे यहीं पे मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो आप ऐसे करोगे तो ऐसे भी आपके पास प्रोग्राम बन जाएगा। 7 का टेबल आ गया, आप जो भी नंबर डालोगे 5 डालोगे 5 का टेबल आ जाएगा, उस चीज का टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखना, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि पहले हमारे पास n लिखा है, n के बाद हमारे पास क्या लिखा है, n के बाद हमारे पास यहाँ पर इनटू का साइन लगा है, इनटू के साइन के बाद हमारे पास क्या लिखा है, आई लिखा है, आई के बाद हमारे पास क्या लिखा है, इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वल टू के साइन के बाद n इंटू आई हो जाए, मल्टीप्लीकेशन हो जाए। तो अगर हम अब इसको रन कराते हैं, जैसे हमने 5 लिखा तो इस तरह से आपके पास ये प्रिंट हो गया है, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू। तो देखो इसको समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो जब पहली बार लूप चल रहा तो n की वैल्यू तो 5 ही है, जो इन्वर्टेड कोमाज में लिखते हो आप चीजें वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, उस पे कोई वो नहीं होता। जो आप इन्वर्टेड कोमाज में नहीं लिख रहे वेरिएबल, उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे n की वैल्यू है 5 तो ये प्रिंट हुई, जो इन्वर्टेड कोमाज में लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। इन्वर्टेड कोमाज वाली चीज को और बिना इन्वर्टेड कोमाज वाली चीज को इकट्ठा लिखने के लिए बीच में कोमा लगाते हैं, तो कोमा से वे दोनों इकट्ठी हो जाती है। फिर यहाँ कोमा आई की वैल्यू, आई की पहली वैल्यू क्या है 1, तो 1 होगी। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन, ये इन्वर्टेड कोमाज में नहीं है, ये बाहर है, तो इसकी वैल्यू आएगी, यानी n की और 1 की मल्टीप्लाई हो गया 5 बन गया, तो 5 आएगी। जब दोबारा लूप चलेगा तो अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, n तो वही रहेगा 5, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इस तरह से अगली बार i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 15 हो जाएगा। ये लूप आपका चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब i की वैल्यू 10 हो जाएगी यानी 50 तक। इस तरह से चलेगा। तो आपको अगर एग्जाम में बनाने को आए कि आप एक टेबल बनाने का लूप वो प्रोग्राम लिखो, ठीक है, कोई नंबर किसी नंबर का टेबल प्रिंट, तो आपको इसी तरह से बनाना है प्रोग्राम। आपको अच्छी तरह से प्रोग्राम बनाने को हम पिछले तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाओगे अच्छे आएंगे, तो आपको नंबर काटेगा नहीं, टीचर बिल्कुल पूरे नंबर देंगे जितने भी है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ करेंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे। आप अच्छी कोडिंग लिखोगे तो और भी जो क्वेश्चंस जो होंगे जिन पे कम नंबर देने को उनको लगेगा इस बच्चे को नॉलेज है, उस पर भी आपको अच्छे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाओ, इसमें और भी लिख सकते हो, जो भी आपको ऐड ऑन करने वे आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम टेबल जनरेट कर लेते हैं किसी भी नंबर की।
तो अभी तक हमने पढ़ा कि रेंज फंक्शन का क्या काम है। यहाँ पे सारा खेल रेंज फंक्शन का है। लूपिंग करने में रेंज फंक्शन का ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रेंज फंक्शन कैसे काम करता है ये आपके पास हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास कि किस तरह से हमारे पास वैल्यू उसमें काम कर रही है। वैल्यू को रेंज से उठा के लूप का यूज करना हमने सीखा, फॉर लूप का। इससे हम बाकी प्रोग्राम बनाने सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम आप इसको अच्छी तरह से कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप को। आप दो लूपिंग को के थ्रू पिरामिड कैसे बना सकते हैं, ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, सीखेंगे। तो आज है ना, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना, चलाना, जिससे आपको आ जाए तो आगे के प्रोग्राम हम अच्छी तरह से सीख लें। तो वो हम फिर कल की क्लास में करेंगे, आप इनको समझ लो। अभी मैं